बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का कक्षा में पुनः अभ्यास चल रहा है, तो आज मैं उसी में आप लोगों को रसखान द्वारा रचित सवैये पाठ का मैं आप लोगों को पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ। इसमें मैंने पहले काव्यांश का आप लोगों को पुनर्अभ्यास समझा रही हूँ। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारो। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण से रसखान कवि इतना प्रेम करते हैं कि वे हर हालत में श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं। अपने पुनर्जन्म पर विश्वास करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले तो मेरा जो बसेरा हो, मेरा जो निवास हो, गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, अगर मुझे पशु बनना पड़े तो इसमें मेरा कोई भी बस नहीं है, क्योंकि सभी को अपने अपने कर्मों से ही पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। अगर मैं पशु बनूं तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारो। अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी कनिष्का की उंगली पर धारण किया था, यानी कि अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डार। अगर मैं पक्षी बनूं तो हमेशा मेरा जो बसेरा हो कालिंदी कूल कदम की डार। कालिंदी यमुना के तट पर कदम के पेड़ की डालों पर हो, ताकि मैं वहाँ से श्री कृष्ण भगवान की रास लीलाओं का आनंद उठा सकूं। यानी कि मुझे श्री कृष्ण भगवान की रास लीलाएँ देखने को मिलती रहें। तो यानी कि इस काव्यांश में यह बताया गया है कि जो रसखान कवि हर रूप में श्री कृष्ण के पास अपना निवास चाहते हैं। वे हर तरह से श्री कृष्ण को ही अपना जो है आराध्य देव मानते हैं। तो इसमें इस काव्यांश का पहला प्रश्न है कि रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है रसखान अगले जन्म में ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वे वहीं निवास करना चाहते हैं। रसखान को श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वे निवास करना चाहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं और क्यों। रसखान अगले जन्म में ब्रज भूमि में निवास करना चाहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि से गहरा लगाव है, इसलिए वे वहीं निवास करना चाहते हैं।
दूसरा प्रश्न है रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं और क्यों। इस दूसरा प्रश्न है रसखान मनुष्य के रूप में अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तो उसका उत्तर है रसखान अगले जन्म में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाद सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। फिर से बोलें इसका उत्तर, रसखान अगले जन्म में ग्वाला बनना चाहते हैं और कृष्ण के बाद सखा के रूप में ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं। फिर प्रश्न है रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं। रसखान गोवर्धन का पत्थर बनने को इसलिए तैयार हैं ताकि कृष्ण उन्हें भी अपनी उंगली पर धारण कर लें। इस प्रकार वे कृष्ण के संपर्क में आ सकें। फिर से बोल रही हूँ, रसखान पत्थर, प्रश्न है रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं। इसका उत्तर है रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने को इसलिए तैयार हैं ताकि कृष्ण उन्हें भी अपनी उंगली पर धारण कर सकें। इस प्रकार वे कृष्ण के संपर्क में आ सकें। फिर प्रश्न है रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं। रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं। रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ की डाल पर बसेरा बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ कृष्ण की लीलाओं को देखने का सुख मिल सके। फिर से बोल रही हूँ, रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ों की डाल पर बसेरा बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें वहाँ कृष्ण की लीलाओं को देखने का सुख प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों इस काव्यांश के मैंने प्रश्नोत्तर समझा दिए। अब इसी में दूसरा काव्यांश है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो आठों निधि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। रसखान कवो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो। कोटिक ए कल धोत के धाम कलीर के कुंजर ऊपर भरो। तो इसका है कि इसमें इस काव्यांश में यह बताया गया है या लकुटी और कामरिया पर रसखान कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की लाठी और कमल पर मैं तीनों लोगों का राज्य भी त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, आठों यानी कि अगर मुझे एक और तो तीनों लोगों का राज्य मिले और दूसरी तरफ अगर श्री कृष्ण भगवान की लाठी और कंबल मिले तो मैं लाठी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों निधि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए। आठों सिद्धि और नवो निधि के सुख भी में नंद की गाय चराने के बदले में त्यागने को तैयार हूँ। रसखान कवि इन आखिन को
ब्रज के वन बाग तराग नया। रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैंने अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को देखा है, तब से मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं है। कौटिक ए कल धोत के धाम, करीर के कुंजर उपरवार। मैं करोड़ों सोने के महलों का सुख भी करील के कुंजों पर ऊपर न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो इसका मैंने बच्चों इसके प्रश्न में आप लोग को कल समझाऊंगी। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को रसखान के 2 सवैये समझा दिए हैं और पहले सवैये के मैंने प्रश्नोत्तर आप लोगों को समझा दिए हैं, जो समझ में आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि पुनर्अभ्यास में आप लोग कर रहे होंगे। धन्यवाद।